नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं और अब बात होगी थोड़ी स्टार्स के हवाले से और स्पेशली नया साल आने वाला है। तो अगले साल के हवाले से आपके बहुत सारे सवालात होंगे, सोच रहे होंगे कि अगले साल मुल्क में क्या होने वाला है, बैरून मुल्क में क्या होने वाला है। बहुत सारे नए नए इंकशाफात होंगे। तो क्या है, क्या किस तरह से आगे जो है दिन गुजरेंगे, तो ये सब हम मालूमात करेंगे। आज हमारे साथ इरफान कामिल साहब मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम नाज़िया। एस्ट्रोलॉजी के हवाले से भी, न्यूमरोलॉजी के हवाले से भी सारी बातें आज होंगी। अगले साल के हवाले से जो आने वाला साल है ये कितना खुशाइन होगा और इसके साथ साथ अगर कहीं पे कोई डिफ़िकल्टीज़ है तो उसको मैनेज कैसे किया जाएगा, ज़रा थोड़ा बताइएगा। नाज़रीन जानना चाहेंगे। सबसे पहले तो हम पाकिस्तान के हालात के हवाले से पूछेंगे कि क्या कैसे हालात होंगे आगे और हमारी इकॉनमी कैसे होगी और आगे लोगों के लिए क्या क्या आसानियाँ और किस कारोबार में आसानी। पहले तो हम इसको डिस्कस कर लेते हैं कि ये जो साल होगा ना, ये साल है बेसिकली नंबर 9 का साल। हाँ। नंबर 9 ईयर है ये। ठीक है। 2025 इज नंबर 9। अब नंबर 9 के साथ बहुत सारी चीज़ें जो आपके खित्ते को डिस्टर्ब करेंगी, आपके मुल्क के लिए बहुत डिस्टर्बेंस है, क्योंकि नंबर 9 का इन्फ्लुएंस आपके मुल्क पे बहुत ज़्यादा रहा है, नेगेटिव, पॉजिटिव नहीं, नेगेटिव। अच्छा होगा क्या कि यहाँ पे जो चीज़ें हैं आपको बहुत सारे, वैसे तो ऑल ओवर द वर्ल्ड आप बात करें तो एक डिफरेंट सिनेरियो है, लेकिन हम क्योंकि पाकिस्तान की बात कर रहे हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो रूल होती हुई नज़र आएंगी। रूल इन द सेंस ऑफ के हाई लेवल्स के ऊपर, यानी ये एक तो वैसे ही ये साल नंबर 9 जो है ये फोर्सेस का साल है। ये हर मुल्क के अंदर ये फोर्सेस को नॉमिनेट करता है कि उनकी ज़रा ज़्यादा इन्फ्लुएंस नज़र आएगा आपको। तो इस मुल्क के अंदर भी आपको ज़्यादा लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन मेंटेन होती हुई नज़र आएगी। ये अच्छी चीज़ है, सही होती हुई नज़र आएगी। लेकिन अब उसके साथ जो दूसरी चीज़ें हैं, आपके पाकिस्तान के अंदर जो मार्स की पोजीशन है शुरू से सिंस बिगनिंग, और वो नेचुरली चेंजेस होती रहती हैं, प्लैनेट्स मूव करते हैं, उनकी चेंजेस होती रहती हैं। तो सबसे जो बड़ी चीज़ है वो यहाँ पर हादसात हैं। और ये मैंने अभी एक थोड़े 2-3 दिन पहले भी एक प्रोग्राम मैंने किया, उसमें भी मैंने यही बात बताई कि ज़्यादा जो आपको जलने के हादसात बहुत ज़्यादा नज़र आएंगे, आपको एक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा मिलेंगे। पाकिस्तान के अंदर कुछ चीज़ें ना आपकी कनेक्ट होती हैं इंटरनेशनली, लेकिन जैसे पॉलिटिक्स है वो पाकिस्तान की है, लेकिन अब हम अगर बात करते हैं कमोडिटीज़ की, जिसमें ऑयल आ जाता है, जिसके अंदर गोल्ड आ जाता है, ये सब चीज़ें इंटरनेशनली कनेक्टेड होती हैं। तो पहली चीज़ तो ये है कि पाकिस्तान के अंदर कुछ पॉलिटिकल सिनेरियो मुझे चेंज होता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, क्या चेंजेस 2025 में ऑन गवर्नमेंट सिनेरियो कुछ मुझे लग रहा है कुछ चेंजेस आ जाएंगे। क्या आएंगे कुछ? जो गवर्नमेंट लेवल के ऊपर है, जैसे अभी आपके 2024 में हुआ था, सब कुछ चेंजेस आए थे और फिर उसका आपने देखा इम्पैक्ट क्या हुआ, सारी चीज़ें चलती गई। तो अभी भी लगता है कि एक गवर्नमेंट लेवल पे, सीनियर लेवल पे जो प्राइम मिनिस्टर पोजीशन है, प्रेसिडेंट पोजीशन है, कुछ चीज़ें चेंज होती हुई नज़र आ रही हैं। ठीक है, ओके। तो एक तो ये है कि आपको ये सिनेरियो चेंज मिलेगा। इसको एक अनएक्सपेक्टेड, जिसमें मैंने पहले भी कहा था, मुझे हमेशा से ये जो नंबर 9 ईयर है इसके अंदर बिलावल भुट्टो साहब की पोजीशन बहुत ज़बरदस्त नज़र आ रही है। अच्छा। बहुत अच्छी, क्योंकि ही इज़ ऑल्सो नंबर 9 पर्सनैलिटी। तो उनकी चीज़ें मुझे ज़्यादा बेहतर नज़र आ रही हैं इस 2025 के अंदर। अच्छा, हम क्योंकि क्या वो किसी बड़ी पोजीशन पे बड़ी पोजीशन को इक़्तिदार होल्ड में कर आते हुए सकते हैं, नजर आ रहे हैं आपको? बिल्कुल होल्ड कर सकते हैं वो पोजीशन। और उसके साथ ही फिर जो दूसरे जो लोग हैं, जैसे अगर हम बात करते हैं इस वक्त, कुछ लोग, हम तो एक जनरल बात करते हैं, हम एक किसी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं डिस्कस करते, हम तो एक सिनेरियो डिस्कस कर रहे हैं। तो इसी तरीके से जैसे अभी बानी पीटीआई हैं, वो भी अभी एक्साइल के अंदर हैं अभी। तो हाँ, लोगों का बड़ा सवाल होता है ये कि बानी पीटीआई जो हैं, क्या वो बाहर आएंगे जेल से, क्या सिनेरियो उनके हवाले से थोड़ा सा बताइए। उनका यही है कि जो चीज़ें उनकी, मैंने शुरू से, हमने बहुत सारे प्रोग्राम किए और मैंने हमेशा एक बात की कि नहीं, उनकी चीज़ें अभी सेटल्ड नहीं है। अभी भी सेटल्ड हैं या नहीं? अभी भी नहीं है। ओके, ठीक, अभी भी नहीं है। और होता क्या, ये हम जब ये मार्स को पढ़ते हैं ना, मरीख को पढ़ते हैं जब, तो आप यकीन कीजिए कि ये इतना इन्फ्लुएंशियल प्लैनेट है कि ये इसकी डिस्ट्रक्शंस बहुत ज़्यादा होती हैं जब कभी भी किसी, क्योंकि फोर्स के साथ आता है ये। ये कौन है? एथलीट्स मिलेंगे आपको नंबर 9 के अंदर,
आपको पुलिस मिलेगी नंबर 9 में, आपको आर्मी मिलेगी नंबर 9 के अंदर, आपको अदालतें मिलेंगी नंबर 9 के अंदर। चलिए ये बताइए, फोर्सेज है ना। ये बानी पीटीआई का प्रॉब्लम क्या है इस स्टार्स के साथ? होता क्या है, देखें, जिसके भी मार्क्स नेगेटिव होगा ना, हाँ। उसके साथ इस तरह की डिफिकल्टी जिंदगी में आती हैं। अब होता क्या है तो कि जब उनको नंबर 9 सूट नहीं करता क्या? यही होता है बेसिकली, नंबर 9 नहीं है, बेसिकली मार्स है। मार्स जिसके भी जायचे में, या जिसे नेटल चार्ट कहते हैं आप, उसमें नेगेटिव होता है, तो इस तरह के सिनेरियोज डेवलप हो जाते हैं। बट कहते हैं कि बहुत सारी चीजें, कुछ चीजें जो आपको सत्कात हो जाते हैं, बहुत सारी चीजें आपको तो मुश्किलात से निकालती हैं। तो बात यह है कि हम तो वैसे ही बताते रहते हैं कि हाँ, सत्कात जितने हों करते रहें, और जितना आप सत्कात करें, कोशिश करेंगे जितने सत्कात उनके लिए भी करेंगे। कुछ सत्कात हैं क्या? सत्कात हर किसी के लिए होते हैं। मैं तो कहता हूँ कि एक जनरली अगर आप सब पूछें तो एक, जो लोग भी जैसे कोर्ट केसेस होते हैं, हम उनको कहते हैं कि आप ट्यूसडे के दिन सदका कीजिए। तो कोर्ट रिलेटेड, जैसे हम बताते हैं नॉर्मली कि आप डीप फ्राई चीज का सदका करें, 9 की तादाद में सदका करें, 9 की तादाद में डीप फ्राई चीज का सदका करें। तो जितने कोर्ट केसेस से रिलेटेड हैं, कुछ जो आपके एग्जाइल के अंदर लोग हैं, उनके लिए आसानियां पैदा होती हैं अल्लाह की तरफ से। नहीं, स्टोन्स का इतना मैं नहीं रिकमेंड करता हूँ। अच्छा, मैं कहता हूँ कि ज्यादा सदके को आप प्रेफर करें। फिर इसी तरीके से जब हम इनसे आगे निकलते हैं तो फिर बहुत सारी आपको चीजें नजर आती हैं कि इस वक्त आपके मुल्क के अंदर इकोनॉमिकल कंडीशन क्या होने जा रही है। इकोनॉमिकल कंडीशन बड़ी डिफिकल्ट होने जा रही है आपके मुल्क के अंदर। ऑयल प्राइसेस हाई होंगी, ठीक है, ऑयल प्राइसेस हाई हो जाएंगी। तो रियल एस्टेट हमारे मुल्क में, क्योंकि ये तो रिलेट करता है इंटरनेशनल से, हाँ। लेकिन क्या इम्पैक्ट तो आपकी कंट्री में भी आएगा ना, इम्पैक्ट पड़ेगा, इम्पैक्ट तो आएगा। ठीक है, तो आपकी ऑयल प्राइसेस 2025 में हाई हो जाएंगी। ठीक है। दूसरी चीज, आपका जो बूस्ट करेगा ना सेक्टर पाकिस्तान के अंदर, वो करेगा रियल एस्टेट का। रियल एस्टेट अब आगे जाएगा, अब रियल एस्टेट हाई पोजीशन पे जाएगा। तो इसलिए अभी से ही लैंड अभी से ही जिसने लैंड में इन्वेस्टमेंट करनी है वो लैंड में इन्वेस्टमेंट कर ले, ठीक है। तो उसको बहुत फायदे होंगे लैंड में इन्वेस्टमेंट करने के। ठीक है। उसके साथ ही आप अगर चाहते हैं कि नहीं, आप इसके अंदर कुछ और जैसा गेन करना चाह रहे हैं, तो लोगों को फसलें बहुत फायदा देंगी। अच्छा, जो लोग काश्तकारी से रिलेटेड हैं, किसानों से रिलेटेड हैं, वो इससे फायदा उठा सकते हैं। गोल्ड प्राइसेस हाई हो जाएंगी, गोल्ड प्राइसेस हाई साइड में, लेकिन जो व्हीकल हैं ये नीचे आएगा सेक्टर। अब अच्छा, मतलब गाड़ियां जो हैं ये अब कम प्राइसेस पे आनी शुरू हो जाएंगी। ओके, तो अभी गाड़ियों में इन्वेस्ट ना करें। गाड़ियों में अब इन्वेस्टमेंट नहीं है, अब रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट है, बिकॉज इज नंबर 9 ईयर इज रिलेट विद द लैंड। अच्छा, आपने लैंड का, जो लोग फसलों का काम कर रहे हैं उनके लिए अच्छा उनके लिए होगा, बहुत अच्छा है। जो लोग गोल्ड का कर रहे हैं या कॉपर या जो जमीन से चीजें निकल रही हैं, स्पेशली ये वक्त उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो लोग फोर्सेस को ज्वाइन करना चाह रहे हैं। अच्छा, पुलिस ज्वाइन करना चाहते हैं, आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं, रेंजर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, अदालतों के अंदर वो जाना चाहते हैं, एज ए जज जाना चाहते हैं, लॉयर ज्वाइन करना, उनके लिए बेस्ट टाइम है। उनकी स्टडीज सक्सेसफुल होंगी। और स्पेशली मैं एक बात बताऊं कि जो बच्चे इस साल में पैदा हो रहे हैं, तो वो नंबर 9 की ब्लेसिंग लेके ही पैदा हो रहे हैं। अच्छा, क्योंकि नंबर 9 का ईयर है, जो बच्चे इस साल में पैदा होंगे, वेरी स्ट्रॉन्ग नंबर, इसको लाइट मत लें। मैं हमेशा लोगों को समझाता हूँ कि 9 का अदद सूट करता है, ये 9 के अलावा किसको सूट करता है, किस नंबर को सूट करता है? 9 के साथ कंपैटिबिलिटी की बात कर रहे हैं आप। 9 के साथ 5 की कंपैटिबिलिटी आती है, 9 के साथ 1 की कंपैटिबिलिटी आती है, 9 के साथ समटाइम नंबर 4 के ऊपर नंबर 3 की कंपैटिबिलिटी आती है। बस मतलब अगर नंबर 3 से नंबर 1 से, तो उनको उनकी कंपैटिबिलिटीज अच्छी हैं, मतलब वो लोग बिजनेस 9 उनको नुकसान नहीं देगा। 9 नुकसान नहीं देगा, प्लस उनको फेवर करेगा। अच्छा, ओके, क्योंकि नंबर 1 गवर्नमेंट सेक्टर को शो करता है, तो नंबर 9 के साथ 1 की पोजीशन सबसे अच्छी होती है। मार्स विद सन, ये जिसके भी जायचे में आता है, जिसके भी नेटल चार्ट में आता है, ये उसको बहुत सपोर्ट करता है फ्यूचर के अंदर। ठीक है। और उसके लिए बहुत जबरदस्त हो सकता है। तो पाकिस्तान के अंदर जो ये सेक्टर है, रियल एस्टेट सेक्टर, मैं फिर बड़ी हाई टोन में बता रहा हूँ कि ये बहुत बूस्ट करेगा इंशाल्लाह ताला। कहने से जो लोग खरीद लेंगे जमीनें, बिल्कुल करें, और ये लोग देखेंगे। हाँ, अब आपको केयर किस चीज की करनी है, केयर भी तो हमें बतानी है कि ठीक है, ये तो हमने बता दिया कि आपको केयर किस चीज की करनी है। केयर आपने इस वक्त आपने घर के अंदर जो लोग भी फैमिलीज हैं, उन्होंने बहुत एहतियात करनी है। दिस इज अ वेरी वेरी सीरियस टाइम। शॉर्ट सर्किट्स, आग लगना, ये बहुत ही मामूल बनेगा।
यानी आपको, और अभी आपने देखा होगा कि हादसा शुरू हो गए, अभी साल शुरू नहीं हुआ है, 2 हादसे जहाजों के हो चुके हैं। मैंने पिछले एक प्रोग्राम था उसके अंदर मैंने बताया था कि जहाजों के हादसात हैं, आपने वैसे कहा इससे आप केयरफुल हो जाए। कोई भी गाड़ियों अब जहाजों का हादसा क्यों है, बेसिकली क्या है, उसके बाद आग लगती है। हाँ, तो बेसिकली वो फायर है, वो फायर वाली तो चीज है। इस वक्त आपने फायर से महफूज रहना के लिए भी है। बताएं कि कौन इसकी सी, क्या आप एहतियात सफर कर सबसे रहे बड़ी हैं तो कौन चीज सा ये है एहतियात कि होना है? सदका करें ट्यूसडे के दिन, मंगल के दिन। मैंने पहले भी अर्ज किया कि आप किसी भी डीप फ्राई चीज का, तली हुई चीज का सदका करें, हस्बे इस्तात, सब करें, ठीक है, सब कोई करें, कोई इसके अंदर वो है। नुकसान नहीं है, फायदा ही होगा किसी आपको। को आप क्योंकि इस वक्त ड्राइविंग सिचुएशन हाँ, बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है, एक्सीडेंट्स बहुत बढ़ेंगे, लोगों के जलने के हादसात बहुत बढ़ेंगे, लोगों के डिस्प्यूट्स बहुत बढ़ जाएंगे। तो दिस इज अ वेरी सीरियस टाइम। यानी ये ऐसा नहीं है कि आप कहेंगे कि बहुत अच्छा साल शुरू होने जा रहा है, वैसे तो अल्लाह से दुआ करनी चाहिए, लेकिन क्या है, कुछ चीज़ों को जब आप स्टडी करते हैं और आपको पता लगता है कि क्या पोजीशन होने जा रही है प्लेनेट, तो उसमें लगता है कि बहुत सारी पोजीशंस बहुत डिफिकल्ट हो जाएंगी। आपने बताया कि सब लोग जो हैं वो ट्यूसडे वाले दिन 9 चीज़ों का, फ्राइड चीज़ों का सदका दें, बिल्कुल और इसमें कोई कुछ भी नहीं है, आपकी आप कोई डबल रोटी फ्राई कर दे दें, कुछ भी करके दें, हाँ, तेल में तली हुई ठीक है। चीज़। अच्छा, हम जाते हैं ज़रा अभी ब्रेक की जानिब, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे, बहुत सारे सवालात और हैं नए साल के हवाले से, सो यू ऑल स्टे विद अस। जी नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं और अब बता रहे हैं नए साल के हवाले से क्या क्या जो है पेशन गोइयाँ कर रहे हैं। देखिए, हर चीज़ तो हम ये नहीं कहते कि 100% होती है, लेकिन स्टार्स के ज़रिए जो हालात बता रहे होते हैं वो अगले साल के हवाले से, वो हम बता रहे हैं क्या क्या हो सकता है। सबसे मेन चीज़ मैंने कहा ना कि न्यूमरोलॉजी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये नंबर का जो गेम है ना, ये जिंदगी के अंदर यूनिवर्सल, ये किसी से आप, कोई भी इससे फ्री नहीं है, नंबर से कोई भी फ्री नहीं है। तो एक्चुअली उसको फोकस करना चाहिए, अपनी ज़िंदगी की चीज़ें भी देखें उसके अंदर कि कौन सी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, कौन सी चीज़ें आपके लिए लीस्ट साइड पर हैं, तो आप उनके बेनिफिट्स लेते हैं। अब हम जो पाकिस्तान की जो बात कर रहे हैं, पाकिस्तान का जो सिनेरियो है, पाकिस्तान का सिनेरियो आपको पता है शुरू से लाजिम मलजूम रहता है कुछ ना कुछ कंट्रीज़ के साथ। हाँ। तो अगर हम इंटरनेशनली जाते हैं तो ज़्यादातर हमारा जो स्टेटस कहीं जाके अटैच होता है वो यूएसए के साथ होता है। तो इस वक्त आपने देखा कि डोनाल्ड ट्रम्प जो है उन्होंने टेक ओवर किया, अभी बल्कि करेंगे जनवरी से, वो अपनी जो एज ए प्रेसिडेंशियल सीट को उन्होंने जो ओन करना है वो जनवरी में करना है। लेकिन जो ट्रम्प साहब की जो बर्थ है और ट्रम्प साहब की जो चीज़ें हैं वो बहुत डिफ़िकल्टीज शो कर रही हैं। आपको मैं बताऊं कि ही इज़ आल्सो मार्स इफेक्टेड पर्सनालिटी। अच्छा, ओके। और उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट होंगी चीज़ें आसान नहीं होंगी। जीत कैसे हो गई इतनी डिफिकल्टीज के बाद भी? क्योंकि एक सिनेरियो में इलेक्शन आए, आपने देखा होगा नवंबर में आए थे इलेक्शन। नवंबर का टाइम किसका होता है, मैं शुरू से कहता हूँ स्कॉर्पियो का। स्कॉर्पियो इज रिलेटेड विद नंबर 9। ठीक है, क्योंकि वो एक टाइम सिनेरियो था, उसके अंदर उस टाइम सिनेरियो ने उनको सपोर्ट किया, लोगों ने सपोर्ट किया उनको। लेकिन अब जब ये नए साल में एंटर हो रहे हैं तो यहाँ पे इनके लिए डिफिकल्टीज हैं। अच्छा, अगर नवंबर जो है वो सपोर्ट कर रहा है तो वो जैसा नंबर 9 बानी पीटीआई भी है, उनको सपोर्ट नहीं किया वो, लेकिन इसलिए कि सबके अलग है। मैंने बताया ना, हर किसी की बर्थ, हर किसी की डेस्टिनी अलग है। उनकी बर्थ के साथ इसमें काफी चीज मैंने बताया ना आपको, हर किसी का हर चीज का नंबर 9 का अगर जैसे है मैं तो आपको वो, बताऊं, मरियम है, मरियम नवाज जो है, उनके लिए बेहतरीन साल होगा ये 2025। ठीक है, उनका जो नाम का अदद है ना वो 9 है। 9 है, अच्छा। तो वो बहुत पावरफुली, यानी आपको नजर आएंगी, बहुत सारी चीजों को इम्प्लीमेंट करती हुई नजर आएंगी फोर्सफुली, और उनके लिए बहुत बेस्ट ईयर है ये उनके लिए, मरियम नवाज के लिए। तो कुछ चीजें होती हैं जिनको, नंबर 9 बिलावल भुट्टो भी हैं, और बिलावल भुट्टो साहब के अमूमन जो क्वेश्चन उनके लिए रेस करता है वो हमेशा उनकी शादी का बड़ा रहता है उनका। लोगों को जिस तरह वो सलमान खान के लिए लोगों को रहता है ना शादी का, इसी तरह बिलावल भुट्टो साहब के लिए रहता है। तो बिलावल भुट्टो साहब के लिए जो सिनेरियो जो हमें नजर आ रहा है, एक सिनेरियो, वो इस साल का जो लास्ट टेन्योर होगा, जिसके अंदर समझे अक्टूबर के बाद का जो फेज है,
वो कुछ उनको मैरिज में सपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा है। सपोर्ट कर रहा है लेकिन 100% सपोर्ट कर रहा है नहीं लेकिन नहीं है 100%, अभी बट भी सपोर्ट कर रहा है। सपोर्ट कर अगर रहा है, उसके ऊपर कोशिश की जाएगी तो फिर तो हो इंशाल्लाह जाएगा। ताला हो जाएगा, अगर वो क्योंकि हुकूमत चलाने में बिजी ना हुए तो। हाँ, लेकिन देखें जिंदगी तो है ना, सबके साथ है, और ये चीज़ें कुछ और मैंने शायद पहले भी डिस्कस किया था इसी प्लेटफॉर्म से GTV के, कि जिन लोगों की भी बर्थ 12, 21 और 3 होती है, 3 नहीं ज़्यादा, मैं 12 और 21 को 21 और फोकस 3, करता हूँ, हाँ। 12 और 21 जिनकी भी बर्थ है, उन लोगों की शादी अगर फर्स्ट फेज में नहीं हो तो फिर काफ़ी डिले हो जाती फिर है डिले वो। होती है, ओके। तो 12 और 21, तो बिलावल साहब भी जो है वो भी 21 सितंबर 1988 की उनकी बर्थ है। तो इस वजह से नंबर 3 उनकी जो बर्थ नंबर है वो नंबर 3 है। अच्छा, तो इसी वजह से उनकी शादी काफी डिले है। ओके। लेकिन तो क्योंकि नंबर 9 का ईयर है, 9 कैसे उनको सपोर्ट, 9 इज सपोर्टिंग। उनका नाम बिलावल भुट्टो, अच्छा, उनका जो नाम का था वो 9 है, इसी वजह से उनकी शादी डिले। लेकिन क्योंकि ये साल आ गया 9 का, हाँ। तो ये इनको सपोर्ट फिर करेगा, सपोर्ट ये करेगा, सपोर्ट ओके। करेगा तो इनको इसलिए अभी शादी है पे। अक्टूबर के बाद क्योंकि चांस है। जुपिटर के साथ मार्स की जब कंजक्शन होता है तो बहुत जबरदस्त एक सेटअप बनता है उसका, ठीक है, तो उसके अंदर उनको बहुत सपोर्ट सपोर्ट मिलेगी। मिल सकती है, ओके। अब हम आएंगे थोड़ा सा इंटरनेशनली, जिसने बताया इंटरनेशनल सिनेरियो, आपने बताया ट्रम्प के हवाले से। ट्रम्प साहब के हवाले से मैंने आपको ट्रम्प को बताया क्या कि ऐसा उनको बहुत करना चाहिए, डिफिकल्टीज होंगी, क्या ऐसा करना इकोनॉमिकली चाहिए? बहुत डिफिकल्टीज अच्छा, होंगी यूएसए को, और इसके अंदर उनको पहले से उनको अपोजिशन फेस होनी शुरू हो जाएगी। अच्छा, ठीक है। ठीक है, क्योंकि उनकी जो बर्थ है वो 14 जून है, हाँ, राइट। तो नंबर 5 पर्सनैलिटी है वो। अब क्या होगा कि इस सिनेरियो के अंदर, क्योंकि स्टार्ट होगा सैटर्न के टाइम से इनका जो वक्त है, हाँ, वो इनको थोड़ी डिफिकल्टीज क्रिएट करेगा। ठीक है। और उसके अंदर मैंने आपको बताया कि ही इज आल्सो मार्स नेगेटिव, हाँ। तो इस वजह से जो काफ़ी चीज़ें उनको बहुत डिस्टर्ब करेंगी हुकूमत चलाने में, कुछ डिसीजंस लेने में। उनके डिसीजन उतनी तेजी से इम्प्लीमेंट नहीं होंगे, उनको डिफिकल्टीज मतलब आएंगी, ये difficulties कैबिनेट के लोग आएंगी, उनको ओके। थोड़ा उस तरह से ओन नहीं करेंगे जिस तरह से एक कोई नॉर्मली महीना होता पूरे है। साल में ऐसा जो उनके लिए बेहतर जो हो। उनके लिए जो सपोर्टिव जो मंथ आएगा, वो मंथ आएगा मोस्ट प्रोबेबली जो जून का वक्त है, वो उनके लिए बहुत अच्छा है। वो अच्छा होगा। हाँ, ये एक सेकंड सिनेरियो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक समझे है। आप। मार्च से जब ये अप्रैल से, बल्कि अप्रैल से आगे निकलेंगे, वो कंफर्टेबल टाइम है। नेक्स्ट 4 मंथ ठीक है, वो फिर अच्छा, अच्छे हैं। अब बताइएगा जंगी सूरत हाल क्या होगी दुनिया के ये हवाले दुनिया से। के साथ इस वक्त नंबर 9 की जो सिनेरियो, आपको बस अल्लाह ताला सबको महफूज रखे, इस आमीन। कायनात के ऊपर अल्लाह ताला अपना रहमो करम रखे। लेकिन जो सूरत हाल नज़र आ रही है, मैंने आपको बताया फ़ज़ाई हादसा बहुत बढ़ जाएंगे। आपको हर थोड़े दिन में कोई ना कोई एक ऐसी न्यूज़ मिलेगी जिसमें आग लगने के हादसा हैं, वो आपने बिल्डिंग्स बताया में है आग कि लगेगी, हाँ, अच्छा। आपके जहाज, और आप यानी बस सबसे उसके लिए ज्यादा आपने फायर। बताया कि वो तो मैंने बताया कि 9 लोग नंबर अपने का लिए हादसा एहतियात का भी करें। आपके। अच्छा, अभी हम थोड़ा सा ब्रेक की जानिब जी। जाएं, और ब्रेक के बाद आकर फिर हम जो है जो थोड़ी ये जंगी सूरत हाल कि क्या सिनेरियो होगा पूरी दुनिया का जंग के हवाले से, ये हम जानेंगे। सो यू ऑल स्टे विद अस। जी नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं, और अब हम थोड़ा सा जानेंगे कि दुनिया भर में अमन की सूरत हाल क्या होगी। जी, अमन की सूरत हाल बड़ी डिफिकल्ट होगी दुनिया के अंदर। आपको काफ़ी कुछ वॉर्स स्टार्ट होती हुई नज़र आएंगी, जो स्पेशली एक यूरोप साइड से जनरेट होती हुई ज़्यादा नज़र आ रही अच्छा, है। यूरोप साइड जो से वो ये कैसे, लाइक यू नो मैंने आपको वहाँ बताया पर ना तो कि बड़े कुछ साइलेंट और वो बड़े आपको भी। साइलेंस लग हाँ, रहा होता है, लेकिन होता क्या है कि जब कुछ चीज़ें हर साल एक नया इम्पेक्ट लेकर आता है, हाँ। ठीक है। तो जो यूरोपियन साइड है, स्पेशली जर्मनी की जो साइड है और ये फ्रांस की जो साइड है, ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रही है इन टर्म्स ऑफ वॉर। फिर अच्छा, वही वाली चीज़ आ जाती है कि मार्स इफेक्टेड है, तो वहाँ से ये स्टार्ट हो सकता है, ओके। ठीक है। ऑलरेडी आप एक वॉर में तो चल ही रहे हैं। हाँ। दूसरी चीज़ ये है कि कुछ जगहों पे आपको एकदम से हुकूमतें ख़त्म होती हुई नज़र आएंगी। जो कुछ कंट्रीज़ हैं वहाँ पे आपको ऐसा लगेगा कि एकदम से हुकूमत ख़त्म हो गई और नए इलेक्शंस में जाएंगे वो लोग। अच्छा, ये ओके। आपको रहेगा। ये कौन से खत्ते में ज़्यादातर ये भी होगा? यही साइड है, अच्छा, यूरोपियन यूरोपियन साइड साइड है, ही। ये ज़्यादा इसी तरफ इन्फ्लुएंस है। मैंने आपको बताया ना, यूएसए की थोड़ी इकोनॉमिकल कंडीशन डिस्टर्ब होगी, ठीक है। और ये शुरू के जो
3 महीने ना बड़े इंपॉर्टेंट है, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये बहुत इंपॉर्टेंट मंथ्स हैं क्योंकि ये सैटर्न के मंथ हैं दोनों, जनवरी एंड फरवरी, और ये स्टार्ट हो चुका है। आफ्टर 21 ऑफ दिसंबर सैटर्न स्टार्ट है। अब लोग तो अभी नए सिनेरियो को अभी जनवरी में देख रहे हैं ना, लेकिन हम तो 21 दिसंबर के बाद से नया साल ले लेते हैं क्योंकि कैप्रिकॉन स्टार्ट हो चुका। ठीक है, जब कैप्रिकॉन स्टार्ट हो चुका है, इट मींस के जो मंथ ऑफ सैटर्न है वो स्टार्ट हो चुका है। मंथ ऑफ सैटर्न का जब कॉम्बिनेशन 9 के साथ आता है, डिफिकल्ट है। ये एक दूसरे के एनिमीज हैं, मार्स एंड सैटर्न। ये डिफिकल्ट सिचुएशन देनी ही देनी है। और बहुत सारी जगहों के ऊपर आप देखेंगे, खित्ते के ऊपर मैंने कहा ना लैंड है, और ये लैंड के ऊपर आपको बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी नज़र आएंगी। मैंने आपको बता दिया, हादसात बहुत ज़्यादा हैं, आग लगने की चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं, ऑयल प्राइसेस हाई हैं, क्योंकि ये सब ज़मीन जनरेट कर रही है। लेकिन क्या है, ऑयल रिलेट करता है सैटर्न के साथ जाकर। ठीक, ऑयल को जब मैं सदका भी कराता हूँ तो आपने देखा होगा, हम 9 नंबर की सदका बताते हैं। हाँ, तेल का, तो वो बेसिकली रिलेट नंबर 9 से करता है, क्योंकि फ्राइड चीज़ आपने कही है। ठीक है। गाड़ी रिलेट करती सैटर्न से, लोहा है, लेकिन ऑयल के बगैर नहीं चलती। नंबर 9 ही चला रहा है गाड़ी को भी, सही है, गाड़ी भी उसके बगैर नहीं चल रही है। अच्छा, ये जो इलेक्ट्रिकल कार्स आ रही हैं ज्यादातर, इसकी वजह से भी थोड़ी सूरत हाल की कम हो सकती है कि पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ेंगी। पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ेंगी और इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की प्राइसेस थोड़ी सी कम उस पर लॉन्च होंगी। अब ये चीजें, सोलर पैनल, ये प्राइसेस आपको बहुत अच्छी मिलेंगी। सन है, तो सन के साथ हमेशा मार्स का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा रहता है, तो आपको सोलर पैनल्स की प्राइसेस कंपैरेटिवली बढ़ जाएगा, इसका यूजेज, तो ये आपको अच्छी मिलेगी। मैं देख रही हूँ हर घर में तकरीबन जो है सोलर लोगों ने लगा लिया। हम सबसे बड़ी चीज है वो डिस्कस करते हैं कि लोगों के लिए क्या इम्पैक्ट होगा। लोग जरा ज्यादा फिक्र करते हैं ना अपनी चीजों की, तो मैं बताऊं कि लोगों को इस ड्यूरेशन के अंदर सबसे ज्यादा जो जरूरत है वो एक ही चीज की जरूरत है, जो मैंने पहले भी बताया कि सदका जरूर करें। सेकंड चीज, अपने जो इम्पोर्टेंट डिसीजंस लेने, जो अपने इम्पोर्टेंट डिसीजंस लेने लोगों ने, वो कोशिश करें कि जनवरी फरवरी पोस्टपोन करें, मार्च से स्टार्ट करें अपनी चीजों को करना। अच्छा। तो कंफर्टेबल होंगे, क्योंकि जनवरी फरवरी बड़ा डिफिकल्ट है और कैप्रिकॉर्न एंड एक्वेरियस के लिए तो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है। तो कोशिश करें कि जो लोग वैसे भी नॉर्मली जो लोग अपने डिसीजंस लेना चाह रहे हैं, सिवाय वो लोग जो स्कॉर्पियो और एरीज हैं, उनके लिए तो ये साल ही उनका है। अच्छा। तो उनको तो वो डिसीजन जो लेंगे, उनको इंशाल्लाह हेल्थ भी बहुत अच्छी मिलेगी, उनको अपने फाइनेंशियल सेक्टर बहुत अच्छा मिलेगा, तो वो लोग जरूर कर सकते हैं। तो कोशिश करें कि मैं 2-2 साइन को जल्दी जल्दी कंप्लीट कर देता हूँ, कि जैसे कैप्रिकॉर्न एक्वेरियस है, ये एहतियात करें। इसी तरह सेजिटेरियस और पाइसेस हैं, ये लोग मार्च से अप्रैल छोड़ दें, फिर जून, फिर ये कहीं जाके सितंबर में थोड़ा फ्लेक्सिबल होंगे। अच्छा, फिर वहां जाके इनकी सेटलमेंट्स बनेंगी, पाइसेस की और सेजिटेरियस की। कोई नया काम शुरू करने के लिए भी, कोई नया काम शुरू करने के लिए मार्च में शुरू कर सकते हैं, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। और जितने चेंजेस हैं, सबसे ज्यादा एहतियात करें सैटर्न रिलेटेड पर्सनालिटीज, कैप्रिकॉर्न एंड एक्वेरियस, ये लोग बहुत एहतियात करें, ये अपने कोई नए वेंचर में ना जाएं। कैप्रिकॉर्न और एक्वेरियस, ये अपने किसी नए वेंचर में ना जाएं, किसी नई पार्टनरशिप में ना जाएं, कोशिश करें। लेकिन होता क्या है कि अगर वो चाहते हैं कि नहीं, अब लोगों ने काम भी तो करना है, तो फिर कोशिश करें इस टाइम जोन को निकलने दें, और इसके जो फ्रेंडली प्लैनेट का जब साइन शुरू होता है उसमें काम स्टार्ट करें। तो मार्च से जो रिलेटेड जो फ्रेंडली प्लैनेट्स हैं, उसके अंदर आपका जुपिटर है, तो एक मार्च का टाइम, एक दिसंबर का टाइम है। ठीक है। फिर इनका जो सेकंड जो इसका फ्रेंडली साइन है वो सन है, जो लियोस का टाइम है, अगस्त का टाइम है, वो बहुत अच्छा वक्त है। फिर थर्ड पे आ जाता है मरकरी के साथ, तो वो टाइम है एक सितंबर का और जून का। ठीक है। ये दो इन टाइमिंग्स में अगर शुरू करेंगे तो चीजें कंफर्टेबल रहेंगी उनकी। और जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि ये इसमें जो कैंसर और जो लोग मून से रिलेट करते हैं वो कैंसर है, एक ही साइन है। इसी तरीके से जो सन से रिलेट करता है वो लियो है। ये दोनों साइन कंफर्टेबल है। थोड़ा सा जो लोग कैंसेरियन है उनको थोड़ा सा हेल्थ वाइज इश्यूज हो सकते हैं, तो वो कोशिश करेंगे मंडे के दिन हमेशा अपना सदका जरूर करें वाइट चीज का, तो उनको सेहत के मामला उनके सेटल रहेंगे। और इसके बाद 2 ही साइन है जो कि जेमिनी और विर्गो, ये मरकरी से रिलेट करते हैं। इनको सूट करेगा, लेकिन मार्च के बाद
ये आपने कहा जनवरी जो भी फरवरी इज वेरी चीजें जनवरी डिफिकल्ट। फरवरी जो, अच्छा इसमें क्या क्या चीजें नहीं करनी चाहिए, क्या क्या कर सकते हैं? इसमें आप कोशिश करें कि अपने नए वेंचर्स स्टार्ट ना करें। ठीक है, जनवरी ठीक और है, फरवरी में, हाँ। इसके अंदर किसी किस्म के भी आप घर के अंदर कोई चेंजेस ना करें। घर की अप्लायंसेस को बड़ा अप टू डेट रखें। अच्छा। अगर घर में कोई चीज खराब है, अच्छा मैं दूसरी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, ये मेरे अच्छा हुआ अभी बातों बातों में आपके हाँ, क्वेश्चन से आ गया हाँ। कि आपने घर के अंदर, अगर भाई खुदा के वास्ते आप लोगों के घरों में अगर कोई जंक है, कोई इतना आपने काट कबाड़ रखा हुआ है घर के अंदर कि जो कि, तो इसको जरूर खत्म कर दें, क्योंकि ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट लाता है। ये जब सेटन का टाइम होता है, ये सब कोई नेगेटिविटीज भी हैं। पुरानी चीजें ना रखें। दूसरी चीज ये कि जो बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जी, सारे जी। लोग इसको बहुत गौर से सुने कि जब भी आपका मौसम चेंज होता है, अमूमन लोग ये होता है कि जो विंटर के जो कपड़े जब निकालते हैं, उनको एज इट इज यूज करना शुरू कर देते हैं। हाँ। प्लीज उनको वॉश कराइए, क्योंकि एक सर्टेन टाइम तक आपके कपड़े रखे हुए होते हैं, उनके साथ नेगेटिव वाइब्स अटैच हो जाती हैं। तो उनको रखी वॉश हुई एक करके चीज, पहने। तो आप उनको पहले वॉश कीजिए, ताकि उसके ऊपर से अगर कोई नेगेटिविटी है वो खत्म हो, और फिर उसको वेयर कीजिए। तो आपकी बहुत सारे, वरना लोग अमूमन वो चीजें वेयर करते हैं, उसका हेल्थ इश्यूज में आ जाते हैं। वो लोगों को पता ही नहीं होता कि वो नेगेटिव, वो एक लेकिन आपका अगर वो नॉर्मली, बाज लोग तो पैक करके रख देते हैं, बाज लोग नॉर्मली टांग देते हैं, जी, जिनके टंगे हुए हैं तब लेकिन भी, यूज तब क्योंकि भी, यूज नहीं हो रहा ना, एक सर्टेन टाइम तक रखा हुआ है एक चीज। ठीक एक होता है आप यूज कर रहे हैं, हाँ। आप डेली वेयर कर रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, वो तो ओके। लेकिन एक चीज बहुत सर्टेन टाइम तक रखी हुई है, आपकी एक चीज रखे रखे, ये जब हम इसको पढ़ते हैं नेगेटिविटीज को, तो उसके अंदर खास ये इसको बताया लेकिन जाता अगर है। कोई पहन रहा है उनको, वो सही है, तो फिर वो मसला ठीक नहीं है, होता, लेकिन ठीक जब है। आप एक बहुत सर्टेन, एक काफी लॉन्ग पीरियड के बाद जब कोई चीज वेयर निकाल करें, रहे हैं चाहे, तो फिर और स्पेशली शूज आपके, शूज मस्ट बी क्लीन्ड एंड शूज मस्ट बी, बड़े आपने उनको साफ सुथरे करके फिर उसको वेयर करें। ये आपके पैर जो है ना, ये समझें कि जब भी हम कहते हैं ना कि दफा मुबारक कदम, हाँ, तो तो वो हम जरूरी इसीलिए होता है। कहते हैं कि उसके ठीक है। नेगेटिव इन्फ्लुएंस खत्म हो। ऑलराइट, तो ठीक ये है। लोग इन छोटी छोटी चीजों को केयर करना शुरू कर दें, आप यकीन कीजिए कि आप बहुत बड़ी बड़ी चीजों से बच जाते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। इतनी सारी बातें होती हैं लेकिन वक्त की कमी होती है। बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसके साथ ही आज के लिए इतना ही। हम नेक्स्ट वीक फिर जो है वो स्टार्स के हवाले से बताएंगे। आज हमने कहा कि जो इम्पैक्ट पड़ेगा पूरी दुनिया में, उसके हवाले से बताएं, पाकिस्तान में जो चेंजेस आएंगे उसके हवाले से आपको बताएं। तो ये तो एक होता है ना कि सिर्फ इंकशाफ करते हैं, आगे लेट्स सी स्टार्स, वल्लाह शायद आलम कोई बदल बिस्सवाब, जाए, गैब का कोई इल्म चीज़ सिर्फ हो जाए। अल्लाह को है, बिल्कुल बिल्कुल, बस वल्लाह नो आलम डाउट बिस्सवाब। अबाउट इट, नो डाउट अबाउट इट। कहते हैं ना, हम तो सिर्फ मशवरा ही दे सकते हैं, बता ही बिल्कुल। सकते हैं। और इसके साथ ही आज के लिए इतना ही। अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। नाज़िया मलिक और टीम को दीजिए इजाज़त। कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।